प्रचंड गर्मी है, धूप बहुत ही तेज है और इस भीषण गर्मी से हम सब के हाल बेहाल हैं। लेकिन अंग्रेजी में वो एक कहावत है ना, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो हमने भी सोचा कि इस धूप और इस गर्मी का फ़ायदा उठाया जाए और हमने बनाई कोहड़ौरी या कुम्हड़ौरी या फिर अदौरी। बेसिकली ये तो बनती है भूरे कद्दू से या फिर पेठे वाले कद्दू, जिसको आप सफ़ेद कद्दू भी बोलते हैं, भतुआ हम बोलते हैं, उससे। लेकिन हमारे यहाँ एक परिचित ने बाकी फलों और सब्जियों के साथ ये कुमड़ा भी भेजा जो कि बिल्कुल कच्चा सा था। तो हमने सोचा कि चलो इस कुमड़े या कोहड़े से ही कोहड़ौरी बनाया जाए, जिससे इसका ये नाम पड़ा है। यहाँ एमपी में इसे कद्दू कहते हैं। यहाँ पे मैंने ली है उड़द की दाल, जो कि 1 कटोरी है। ये धुली उड़द की दाल है जिसे हमने धो करके साफ पानी में भिगो दिया 3 से 4 घंटे तक। और अब इसे हमें पीसना है। अभी बिना पानी के हम दाल मिक्सी में लेंगे और उसे पीसेंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना और ज़्यादा गीला नहीं करना, और इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है कि जब आप पीस लें और आपको लग जाए कि ये तो बिल्कुल बारीक हो चुकी, उसके बाद भी आप मिक्सी को चलाते रहें ताकि इसके अंदर हवा भर जाए। बीच बीच में चम्मच लगा के चलाएं और इसके अंदर हवा भरेगी तो उससे ये बिल्कुल फूलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ हवा भर गई है और बुलबुले उठेंगे। अभी आप देखेंगे कि बुलबुले उठते हैं उस हवा से, ये देखिए। तो ऐसे जब आप दाल पीस लेते हैं तो ये हल्की हो जाती है। इसी तरह से पूरी दाल पीस करके उसे हम एक भगोने में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये पिसी हुई दाल मैं निकाल रही हूँ। और जो भी बड़ी आप बनाते हैं या कोई भी चीज़ दाल से बनाते हैं, पिसी दाल से, तो सबसे पहले उसे चेक करना है पानी में डाल करके। तो ये देखिए ये पानी में तैर तो रही है लेकिन पूरी तरह से ऊपर नहीं आ रही है, तो मतलब हल्की तो हो गई है मिक्सी में, लेकिन इसे अभी और फेंटना है। तो एक ही दिशा में इसे 5 से 6 मिनट आप और फेंटे, थोड़ी तेज़ी से ही फेंटे ताकि इसमें हवा भर जाए और ये बिल्कुल हल्की हो जाए। तो आप देखिए फेंटते फेंटते ये हाथ को भी हल्की लगने लगेगी। और जब अब इसमें से आप थोड़ा सा पोर्शन लेकर के और कटोरी में डालेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर उठ जाएगी और बिल्कुल तैरने लग जाएगी। ये देखिए थोड़ी सी पीठी मैं डाल रही हूँ कटोरी में और ये बिल्कुल ऊपर आ गई है, एकदम हल्की हो गई है। तो अब ये दाल जो है वो तैयार है बड़ी बनाने के लिए। ये बिल्कुल हल्की हो चुकी है। तो अभी इसे हमें ढाँक करके 4 से 5 घंटे रख देना है खमीर उठाने के लिए। थोड़ा सा जब खट्टापन इसमें आ जाता है तो ये बड़ी और भी अच्छी बनती है। अगर आपको खट्टापन नहीं पसंद है तो आप बिना खमीर उठाए भी बना सकते हैं। मैंने इसे 5 घंटे छोड़ा और अब मैं आपको दिखला रही हूँ। ये देखिए ये चारों तरफ जालियाँ बन गई हैं, इसमें खमीर उठ गया है, आप देख सकते हैं जालियाँ। तो अब जाली तो बन गई। अब इसे हम एक तरफ करते हैं और इसके लिए कुछ मसाले देखते हैं। तो यहाँ एक मिक्सी लेंगे और उसमें लेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है 2 इंच दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, आधी चम्मच लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 बड़े चम्मच खड़ी धनिया और 5 लाल मिर्च मैंने ली है जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है। इन सभी को अभी हमें दरदरा पीस लेना है। तो इस जार में हम सारे मसाले को ले लेंगे। धनिया ले लिया, मिर्ची ले ली, तेज़पत्ता को हम थोड़ा सा इसमें तोड़ करके डालेंगे ताकि मिक्सी के अंदर ये आ जाए। और बाकी मसाले जीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और जावित्री सभी को इसमें ले करके और दरदरा पीस लेना है। 1-2 बार पल्स मोड में चलाने से ही ये दरदरा हो जाएगा। ये देखिए ये पिस चुका है। आपको चम्मच में ले करके मैं दिखलाती हूँ। ये देखिए ऐसा ही दरदरा हमें पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना इसे। तो अब चलिए इसे एक तरफ रखते हैं और लेते हैं दाल को जो हमने फेंट के रखा था। इसमें मैं मिला रही हूँ कसे हुए कद्दू को। मैंने 500 ग्राम कद्दू कस लिया था लेकिन उसमें से सिर्फ 300 ग्राम इसमें मिला रही हूँ। 200 ग्राम मैं अलग रख रही हूँ, इसका मैं बाद में खीर बनाऊँगी। तो इसे थोड़ा सा मिला लेना है, लेकिन पूरी तरह से ये मिले इसके पहले इसमें और चीज़ें जाएंगी, जैसे कि 1 बड़ा चम्मच कसा हुआ अदरक, साथ साथ 1 बड़ा चम्मच ही बारीक कटी हरी मिर्च, 1 कटोरी बारीक कटा हरा धनिया,
और ये मसाला जो हमने पीस करके रखा था, साथ साथ लेंगे 1 छोटा चम्मच हींग का। हींग डालना ज़रूरी है क्योंकि ये उड़द की बड़ी है। इसमें नमक नहीं डाला जाता क्योंकि ये बड़ी जो है वो ग्रेवी में जाती है, तो ग्रेवी में जो भी नमक मसाला होता है उसे ही ये पीती है, उससे ही ये टेस्टी बन जाती है, तो नमक अलग से नहीं डालना है। और थोड़ा इसे और फेंट लेंगे ताकि ये फिर से थोड़ी सी हल्की हो जाए। तो चम्मच से भी आप फेंट सकते हैं, हाथ से फेंटे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये फिट चुकी है, 1 से 2 मिनट ही फेंटना है, ज़्यादा नहीं फेंटना इस बार। और अब हमें 2-3 थालियों को ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 थालियाँ ली हैं इनके लिए, और उसमें सरसों का तेल लगा करके अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। तेल लगाना अच्छे से ज़रूरी है, नहीं तो बढ़िया सूख करके इसमें चिपक जाएंगी। आप चाहे तो कपड़े या पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी डालने, या जिसे हम बड़ी पाड़ना कहते हैं, तो बड़ी पाड़ने के लिए उसमें आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ ये मिक्सचर। तो पाइपिंग बैग से अगर हम बड़ी डालते हैं या बड़ी पाड़ते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है काम, नहीं तो मैं ट्रेडिशनल तरीका भी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पाइपिंग बैग को हम थोड़ा सा भर लेंगे और उसके बाद दबा दबा करके नीचे कर लेंगे। अब इसे हमें काटना है। ये जो बड़ियाँ होती हैं थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती हैं, तो थोड़ा सा ये होल मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे एक तरफ कर दिया है और अब एक थाली लेती हूँ और आपको पहले मैं पाइपिंग बैग से बड़ी डाल करके दिखलाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बड़ी बनना है, थोड़ी बड़ी बड़ी रखना है इसे। तिलौरी या तिस्योरी या दनौरी जब हम बनाते हैं तो उसे तल के खाते हैं पापड़ की तरह, तो उससे हम छोटा छोटा बनाते हैं, इसे बड़ा बना करके रखना है। तो ये देखिए ये पाइपिंग बैग से मैंने दिखला दिया, और हाथ से जो ट्रेडिशनल तरीका है तो हाथ में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके और उसे प्लेट में डालना है, या फिर कपड़े पे डालना है, या जैसे मैंने कहा पॉलीथीन पे भी डाल सकते हैं, पर इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए तीनों थालियों में हमारी बड़ियाँ डल चुकी हैं और अब हमें धूप का फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे मैं बतला दूँ कि बड़ी के लिए हम औरी का यूज़ करते हैं, तो अगर वो तिल से बनी है तो तिलौरी, खसखस या पोस्ता दाना से बनी है तो दनौरी, और अलसी या कि तिसी से जो बनी है तो तिसियोरी, और इसे कहते हैं कुमड़ौरी या कोहड़ौरी, चूँकि कोहड़े या कुमड़े से बनी है। इसे अदौरी भी कहते हैं चूँकि ये खट्टा होके बनती है। तो मैंने इसे धूप में रख दिया है, 3 दिन तक इसे सुखाना है। 1 दिन में ये बड़ी जो है वो थाली छोड़ने लग जाएंगी, उसके बाद 2 दिन और सुखाना है। तो ये देखिए ये हमारी बड़ी तैयार है, आप आवाज़ सुन रहे हैं, बिल्कुल सूख चुकी हैं और बहुत हल्की बनी है। ये आपको तोड़ करके दिखलाती हूँ, ये बिल्कुल आसानी से टूट रही है, बहुत हल्की बहुत अच्छी बनी है। इसे बनाने के लिए आप इसे तल लें और उसके बाद जो भी ग्रेवी आप बना रहे हैं उसमें इसे डाल दें। मेनली ये बैगन के साथ या आलू के साथ बनाई जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो इस गर्मी का आप भी फ़ायदा उठाएं, आप भी अदौरी या फिर कुमड़ौरी, कोहड़ौरी, आप इसे जो भी बोल लें, इसे बना करके देखें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। नमस्कार।